जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की। जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। कान पावकु जाई सक रामा, कान समुद्र समय सिया रामा। काना करे अबला प्रबल रामा, के जग कालू ना काई सिया रामा। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई जा का दिखावा। एक काई भल भूप न कीना, बरु विचार नहीं कुमत दीना। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा न किया, दुर्बुद्धि कैकई को बचा कर वह नहीं दिया। जो हटी भयूं सकल दुख भादू, अबला बस ज्ञान गुण न जानू। एक धर्म परमीत पहना, चाहने न पही दोष नहीं दे सयाने। जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्मी की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवी दधिच हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर सम्मत कराई, एक उदास वायु सुनि रही। वे शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। कान मूद कर रांगई जिया, एक काई है बात अलिया। सुकृत जाई असुकात तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथ से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबय बरु अनल कन रामा, सुधाओ बस तुलसिया रामा। सपने कबू न करई कछु रामा, भरत राम प्रतिकूल सिया रामा। चंद्रमा चाहे अग्नि की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विषय के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता दूषण दे, सुधा दिखाई दीन विशुद्धि। खरग भरु नगर सोच सब काहू, दुसादाहु और मिटाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष नहीं देते, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, यह किसी को सोच नहीं गया। हृदय में दुसा जलन होने लगी, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधु कल मान जेठ, जे प्रिय परम कह कई केरी। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लगाए ताही। ब्राह्मण की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाणों के समान लगते हैं। भयतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ सब सब जगु जाना। करौ राम पर सहज स्नेहु, के ही अपराध आजु बनु देहु। वे कहती हैं, तुम्हें तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी तो तुम पर स्वाभाविक स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कयो सब तीरेशु, प्रीति प्रीति जान कबहु देशु। कौशल्या अब कहाँ बिगारा, तुम जे ही लगी ब्रज पर पारा। तुमने कभी
सौत्य डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया। सिया की पिया संग परे हरि रामा, लखनऊ गिराए धाम सिया रामा। राजू के भोज जब भरत पर रामा, नप की जीन बिनु राम सिया रामा। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य पा भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अस बेचारे और छाड़ो को हूँ, शोक कलंक कोई जानियो हूँ। भरत अपाई दे हूँ जब राजू, कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहन राम राज के भूखे, धर्म दुरित विषय रस रूके। गुरु ग्रह बसौ राम तज गेहूं, नप सन रस बरु बुदूषण लेहूं। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रुख से हैं। तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम राजा का घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लगे कहे हमारे, नहीं लाग कछु हाथ तुम्हारे। जो प्रयास कीन कछु होई, तो करी प्रकट जनाब सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी, तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट कहकर जना दो। राम सरस सुत कानन जोगु, कहाँ कहाँ सुनी तुम कहाँ लोग। उठाए बेग सुई करौ पाए, जय विधि शोक कलंक नसाई। राजा सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग उन्हें तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो, जिस उपाय से सुख और कलंक का नाश होए। जेहि भांति शोक कलंक जाहि, उपाय करे कुल पालई। हटि फेरु राम जात बन जानी, बात दोष चलाई। जिमि भानु बिनु दीनु, प्राण बिनु तनु चंद बिनु। जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समझै दो जिय भामिनी। जिस तरह शोक और कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। सकेन सिखावन दीन सुनत रामा, मधुर परिणाम सिया रामा। ते कहु कान नकीन कुटल रामा, प्रबोध कहु कुबर सिया रामा। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी कि जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उत्तरुण दई दुसाहर सुरूखी, मगन चितब जनु बागन भूखी। ब्याधिया सीध जायन तेन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसा क्रोध से के मारे रुखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूख की बागन हिरणी को देख रही हो। तब सखियों ने रोगों को असाध्य जानकर उसे छोड़ दिया, तो सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चली। राजू करत यह देव बिलो गई कीन, अस जस काराय न कोई। यही विधि बल पई पुर नर नारी, देख कुचाले कोटि गारी। राज्य करती हुए इसके कई को देव ने नष्ट कर दिया। इसे कुछ
इससे जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उसको चाली कई कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जारी विषम कर ले ही वो सासा, कबनु राम बिनु जीवनु आशा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जानु जल्य चरगन सुख प्राणी। लोग विषमंजस्वर से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने में कौन आशा है। महान वियोग से प्रजाएं ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पापी सुख के समय जलचर जीव का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाव, मिटा सोच रहे राव। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो गईं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गईं। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना लें। नभ गंधु रघुबीर मनु रामा, राजू अनाल समन सिया रामा। चोट जाने बन गबनु सुनि रामा, सुर आनंदो अधिकान सिया रामा। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बंधने की कदार लोहे की बेड़ी के समान बन जाना। ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायु माता। दीन आशीष लाई उदलीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़ निछावर किए। बार बार मुख चुम्बत माता, नयन लेह जल पुलकित गाता। गोद सरिक पुनि हृदय लगाई, स्त्रवत प्रेम रस पाद सुहाई। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है और सब अंग पुलकित हो गए। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठा कर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कहूँ कहीं जाए, रंक धनव पद जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम महान और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जैनी बलिहारी, कवई लगन मृदु मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीब सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि जगाई। हे माता, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय ही चाहत नर नरि रामा, सब अति आरती यही भांति सिया रामा। जिमि चातक चत कैंत सत रामा, वृष्टि सारद शिशु स्वाति सिया रामा। जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यासे चातक और चातक की शरद ऋतु के तिनके छात्र की वर्षा को चाहते हैं। सियावर राम की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।